जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी। आप सब खैरियत खैर आफियत से होंगे। आज है जी 2 जनवरी 2025 और आज हम गोल्ड का अपना भी जो डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, अपने बाइंग और सेलिंग जोन से निकालते हैं। प्लस हम इसको वीकली और डेली बेसिस पे जो सिनेरियो बनता है वो डिस्कस करते हैं, तो वो हम करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ अटैच रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें बड़ी काम की चीज़ें मिलेंगी। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह वीकली के लिहाज से जो चीज़ें मैंने बताई थी वो, और डेली के लिहाज से और H4 के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से जो चीज़ें भी मैंने बताई थी, और अपने चार्ट के हवाले से बात करेंगे इसमें। ठीक है जी, सबसे तरतीब से हम चलेंगे जी। वीकली के लिहाज से क्या डायरेक्शन बनती है गोल्ड की, क्या हो सकता है, डेली के लिहाज से क्या हो सकता है, और फिर H4 के लिहाज से, फिर स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखेंगे इंशाल्लाह अपना कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी वीक के अंदर। वीक में हम देखेंगे कि गोल्ड ने क्या किया है, और क्या हमने ये चीज़ बताई थी आपको या नहीं बताई थी। सर अगर आप देखें कि गोल्ड में वीकली, अगर मेरी पिछली 2-3 वीडियोस आप उठा के देखें, मैंने उसमें क्या बताया था कि ये वीकली में गोल्ड बुलिश है, गोल्ड बुलिश है। डाउन साइड इसका क्या है, रीटेस्ट, वो रीटेस्ट करके ये गोल्ड जाना चाहिए अप अकॉर्डिंग टू वीक। अब चूंकि वीकली जो होती है वो होती है एक स्विंग ट्रेड, वो लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए होती है जो लंबी ट्रेड होल्ड करते हैं। हम हैं इंट्राडे ट्रेडर। हमने फिर अपना इंट्राडे प्रॉफिट लेना होता है और बुक करना होता है, उसको साइड पे होना होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा जस्ट ये होता है कि आप लोगों को एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, और आप लोगों को कम से कम गोल्ड की डायरेक्शंस वीकली और डेली के लिहाज से पता चलती रहती हैं। अगर अब भी देखा जाए वीकली के अंदर, ये जनाबे वाला आपका वीकली के अंदर ये देखो बुलिश कैंडल थी, और ये स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। इसका हुआ है रीटेस्ट, रीटेस्ट करके ये जा रहा है। प्लस यहाँ पे H4 का बुलिश इंगल्फिंग जोन था, जिसकी वजह से गोल्ड ने प्रॉपर उसको, वो जो 77-72 वाला मेरे याद होगा, 4277 4272 वाला, वो एग्जैक्ट उसको टैप किया। टैप करने के बाद ये जनाब अप जा रहा है। और मैंने आप लोगों को फौरी वहाँ पे टीपी भी बताई थी कि भाई मेरी तरफ से 4490, 4520, और उसके अलावा जो है 4550 आपके टीपीज़ हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, एक सेकेंड, डे वन के लिहाज से। डे वन के लिहाज से सर आप देखेंगे तो आपका इससे भी पहले आ जाएं, इससे भी पहले आ जाएं, ये आपका डे वन में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यानी गोल्ड बुलिश था और गोल्ड बाय गया। अब जो बाय की कंफर्मेशन थी उसका रीटेस्ट रहता था सर, वो ये रीटेस्ट करने के लिए आया, रीटेस्ट करके ये गोल्ड जा रहा है। अब यहाँ के ब्रेक लगनी चाहिए गोल्ड की। उसके बाद वैसे ओवरऑल गोल्ड की ये टिप्पी पड़ी हुई है डे वन के लिहाज से 4483, और फिर जनाब 4492, फिर जनाब आपका ये जो है 4523 एरिया और हाई, ये गोल्ड की ओवरऑल टिपीज हैं अकॉर्डिंग टू डे वन। ठीक है जी। लेकिन 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 ये नहीं होगा कि डायरेक्ट हिट कर दे। दरमियान में जो लेवल्स आएंगे, जो जोन्स आएंगे हमारे, उनको रिस्पेक्ट मिलती जाएगी, और ये गोल्ड फिर उस तरफ को जाता जाएगा। आगे चलते हैं जी हम H4 की तरफ। सर H4 में जाएं तो आपका आज का जो डे वन का हाई था, वो यानी कि प्रीवियस डे का, वो बन चुका था ऑलमोस्ट ये वाला 4373। अब जो 4373 है, इसके ऊपर चेक करें कि H4 ने बॉडी क्लोज की है, और ये वीक के ऊपर भी चली गई है, जिसका मतलब है हमारा गोल्ड टेक्निकली बुलिश बन चुका हुआ है। और डाउन साइड इसका क्या होगा, रीटेस्ट, रीटेस्ट करके गोल्ड बाय जाना चाहिए। लेकिन आज का दिन है फ्राइडे, भी याद रखिएगा, फ्राइडे वाले दिन सम टाइम अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी होते हैं। और आई थिंक बाकी पेयर्स में आज का दिन जो है वो हॉलीडे है, वो बंद है बाकी पेयर्स, और सिर्फ USD जो है ना वो ओपन है। USD की कोई न्यूज़ है छोटी मोटी, और बाकी ओवरऑल जो बाकी पेयर्स हैं उनमें हॉलीडे, बैंक हॉलीडे है। तो अभी के लिए जनाब H4 का आप याद रखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड ओवरऑल क्या हो चुका हुआ है, बुलिश। लेकिन लेकिन साथ में क्या है कि जब तक, कब तक, जब तक ये हमारा हाई नहीं ब्रेक होता। ये हाई ब्रेक होगा, नोट कर लें, ये हाई ब्रेक होगा तो आपका नेक्स्ट टीपी ऑलमोस्ट ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, ये पहली टीपी तो ये हो जाएगी ना, ये कर लें।
और सेकंड टिपी 4460 70 ये 65 पहली टिपी हो जाएगी। सेकंड टिपी आप कर लें जनाब ये वाला एरिया 4511 और 4522 वाला, फिर जनाब 4550 वाला, ये आपका हो जाएगा। मैंने आप लोगों को दो पैटर्न बताए थे, दोनों ही फॉलो हो रहे हैं। सेल में सेल वाला पैटर्न फॉलो हुआ, बाय में अब बाय वाला पैटर्न फॉलो होगा। देखिएगा मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो दिखाऊं, ये चेक करिएगा। इसको यहाँ से स्टार्ट करें, डब्ल्यू टाइप एक ना इस बटरफ्लाई पैटर्न लगा लें। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ से, इसको आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ये आपकी बन गई लेफ़्ट पर, और ये फिर उसका दरमियानी हिस्सा जो बटरफ्लाई होती है, तितली जिसे हम कहते हैं, तितली का ये दरमियानी धाड़ है। फिर जनाब नीचे आइए, ये इसको भी दाढ़ी काउंट कर लें। फिर जनाब ऊपर जा रही है, ये पर बन रहा है। अब इस पर का यहाँ ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। कोई भी कैंडल इस पर को यहाँ ब्रेक करे ना, डाउन साइड आए थोड़ा, और फिर हम इसको करें बाय, फिर जनाब इसका ये पर खुलेगा और ये एक जमांदरू जो कहते हैं ना बटरफ्लाई बन जाएगी, बड़ी बटरफ्लाई जैसे कहते हैं ना वो बन जाएगी, यानी जिसके बहुत बड़े बड़े पर हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी हम आज के अपने बाइंग और सेलिंग जोन्स की तरफ। सर बाइंग और सेलिंग जोन तो मेरे वही हैं ऑलमोस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पेंडिंग सेल जोन्स पड़े हुए हैं और वो वैलिड हैं। मैंने आप लोगों को मार्केट ऑफ होने से पहले बता दिया था कि मेरे जो सेल जोन है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, वो वैसे के वैसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं और वो वैलिड है। फिर भी आज के हम देख लेते हैं कि हमारे बाइंग और सेलिंग जोन्स क्या बनते हैं। चलें जी देख लेते हैं। पहला बाइंग सेल जोन वो रनिंग में है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया हुआ है कि हमारा सेल जोन रनिंग है। ठीक है जी, और चलते हैं जी हम इसको, अगर इसी जोन का हम निकालना चाहें सेल बाय जोन, सर बाय जोन मैंने एक निकाला है नीचे ये वाला एरिया। अच्छा, ये H1 की बुलिश इंगल्फिंग हो गई। नीचे ना आज देखिएगा एक गोल्ड ने गैप भी बनाया है, नीचे आज गोल्ड ने कोई गैप भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक कीजिएगा, गोल्ड ने आज सर गैप भी बनाया हुआ है। अब ये गैप पॉसिबिलिटी है कि आज ही ये पूरा भी कर सकता है ड्यू टू फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी होते हैं। ऑलमोस्ट ये गैप चेक करें 24 से लेके ये 27 तक, या फिर कह लें यहाँ से 18-19 से लेके ये 27 तक का $8 का तकरीबन, बल्कि 8-9 का तकरीबन ये गैप बनता है। गोल्ड इस गैप को भी फिल कर सकता है आज का दिन। फिर भी आप बाइंग जोन नोट कर लें, कुछ मैंने बाइंग जोन एडवांस में वो निकाले हैं, उम्मीद है कि प्ले हो जाएंगे। सर एक जो स्कैल्पिंग बाय जोन है वो लिख लें 4354 से लेके, ये छोटा सा मैं जोन मार कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा, 50 तक, 54-50, 4354 4350 स्कैल्पिंग बाय जोन। अंडरस्टैंड इस क्यों ये जोन ना यहाँ पे काफ़ी खच है, काफ़ी बड़ा जोन बन रहा है, इस वजह से ये स्कैल्पिंग हो गया। और साथ लिखना है कि आफ्टर 80 पिप्स यू कैन सेट ब्रेक इवन। ओके, आगे चलें जी। इसके अंदर जनाब अगर हम देखें तो एक और जोन निकलता है, वो आप कर सकते हैं जी 48 से लेके ऑलमोस्ट ये जा रहा है 42 तक, और अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये 44 तक बनता है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है कि आप इसमें शामिल कर लें, या तो फिर इसको मैं मिक्सअप कर देता हूँ, और नीचे ये वाला जोन है, इसका मेजर जोन पे जाते हैं। चलें, मेजर जोन जो है ना इसका वो बनेगा हमारा ये वाला, इसमें मेजर जोन में फाइंड करता हूँ तो ये 42 से लेके 38 तक। इसमें नोट करें जी, पहला आपका आ गया 54 से लेके 50 तक स्कैल्पिंग बाय जोन। सेकंड फिर स्कैल्पिंग लगा लें 48 से 44 तक का स्कैल्पिंग, फिर दोबारा लिख लें। ठीक है जी, जिसमें हौसला हिम्मत है ना वो पंगा ले, वरना वो 48-44 वाला मिस करके ना इस पे आ जाए 42-38 वाले पे। ठीक है जी, 42-38 वाला ऑलमोस्ट ये मेजर जोन बनेगा, तो आप इसके ऊपर आ सकते हैं नो डाउट। या फिर इसके एक और काम कर सकते हैं, 44 से लेके आप इसको लिख लें 38 तक का जोन, छोड़ें सारा, पहला 54-50 बाइंग सेल जोन, फिर आप लिखें 44 से लेके 38 तक का। ठीक है जी, ये आपका बाय जोन। उसके बाद ये गैप वाला हम ढूंढ लेते हैं। गैप के अंदर जनाब आपका आ जाएगा जोन, तकरीबन कर लें 22-18 वाला कर लें। ठीक है जी, 22-16 आ जाएगा।
ठीक है। और गैप वैसे बनता वो ऊपर ही है, गैप का आप देखो कहाँ तक फिल करता है। तो गैप का अगर देखा जाए एग्जैक्ट गैप भी फिल करेगा तो यहाँ तक, या फिर इसको कर लेते हैं, ये है 19 का पॉइंट, 19 से लेके अगर इसका पॉइंट देखा जाए तो ये बनेगा 13-14 तक, ठीक है। तो आप इसको ना यहाँ लिख लें, क्या लिखें जी यहाँ पे, आप यहाँ पे ना 20-14 ही लिख लें, वही पुराना लेवल देखी जाएगी, कोई बात नहीं है, होता है असल, होने दो, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाएगा ये वाला जोन, ये वैसे मैटिगेट जोन है, याद रखना, ये बहुत दफ़ा प्ले हो गया है और ये अब टूट भी सकता है। 10-4 का बाइंग जोन काफ़ी लिखवा दिए मैंने ना, और लिखवा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि H4 ने हाई ब्रेक किया है ना, हाई ब्रेक किया तो टेंशन नहीं है। तो मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड बाय के अंदर चला गया है। और दूसरी बात ये भी देखो ना, ये स्ट्रक्चर इसने यहाँ से उठा के ना, ये वाला ये स्ट्रक्चर सारा उठा के इसने अप साइड यहाँ शिफ्ट कर लिया, डाउन साइड इसका रीट्रेस करके दोबारा ये अप जाए टेक्निकली। और उसके बाद हमारा आ जाए, अच्छा बाय जोन कितने हो गए हैं, बाय जोन नोट कर लें जी, 78 वाला तो प्ले हो गया है, इसके ऊपर हमारा पड़ा हुआ है मेरा ख्याल है यहाँ पे मेजर, वो ऊपर पड़ा है 99 से लेके 4407 वाला 4399, और इससे ऊपर पड़ा हुआ है हमारा, कौन सा है वो दिखाता हूँ आपको, 90, ये भी वैसे जोन पड़ा हुआ है, ये भी जोन पड़ा हुआ है, ये भी जोन पड़ा है। ओके 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 ओके, अच्छा जी, ये जनाबे वाला आपका जोन है 80, और ये 82, ये फिर आ जाएगा 84 और 90-92 तक जा रहा है जोन बड़ा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो हमारा ऑलरेडी ये 78 वाला प्ले हो चुका हुआ है, और क्योंकि अब याद रखिएगा जब हाई ब्रेक हो जाता है ना आपका डे 1 का H4 के अंदर, गोल्ड टेक्निकली क्या बन जाता है, बुलिश बन जाता है। तो यहाँ पे जनाब आपका ये हो सकता है जी जोन, ये तो फिर वही आ गया, इसको छोड़ो, इधर चलो, यहाँ ये वाला ये जोन जनाब आपका बन जाएगा 87 से लेके 92 तक। अच्छा ठीक है, इसको हम कर लेते हैं जी, इस जोन को हम 88-92 भी काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे आप लिख लें 90-92, चलें जी, सारे जोन लिखें जी दोबारा। 78 वो वाला हो गया प्ले, उसके अलावा ना इसके अंदर पड़ा होता है, आपको पता है वो 82 वाला जोन है, लेकिन हो सकता है कि वो अब प्ले ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एहतियातन आप क्या करें, उससे ऊपर चले जाएं, 88 नहीं सॉरी 90-92, 4390-92 वाले जोन पे चले जाएं। ओके ओके बेबी, ओके 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 बेबी, ओके 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 ओके, ये लो जी M5 पे चले गए। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, वीडियो लंबी बनती है, टेंशन नहीं लिया करें, ठीक है, घबराना नहीं है, वीडियो देखा करें बस। हाँ ये मिल गया पॉइंट यार, मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये पॉइंट पड़ा है 91, ठीक है, मार्केट ने बता दिया, और 95, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। इसको आप जी स्कैल्पिंग के अंदर लिखें 91, 93 या 90-93 लिख लें सेल जोन, और स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है जी। बाई जोन हमारे हो गए थे मेरा ख्याल है, बाई जोन कंप्लीट हो गए हैं ना, और 54-50 बाई जोन स्कैल्पिंग। उसके बाद आफ्टर 80 पिप्स हर जोन के साथ आपने लिखना है कि हर जोन के साथ आफ्टर 80 पिप्स यू कैन सेट ब्रेक इवन, प्लस लिख लें 44 से 38 तक का बाई जोन, और इसके साथ ही एक बाई जोन और लिखें जी, वो आप लिख लें, ये बनेगा 36, और ये बनेगा, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसकी जगह पे आप ये लिखें 22 से लेके 16 तक, ठीक है जी। कितने हो गए, 1 2 3 3 हो गए बाई जोन।
फिर आप लिख लें, अल्लाह भला करे, इसके बाद आप लिख लें जी डायरेक्ट ये वाला यहाँ पे जोन पड़ा तो हुआ है, ये आप लिख लें जनाब पे वाला 10 से लेके 4 तक, ठीक है जी, 10 से 4 तक का बाई जोन 4310 4। उसके बाद ना, इसके बाद आप डायरेक्ट आएँ, इसके ऊपर नीचे पड़ा हुआ है हमारे पास ये जोन। तो इसको अगर स्कैल्पिंग में देखना है तो आप कर सकते हैं 88 85, 88 से लेके 82 तक, 88 81 बाई जोन। और इसके बाद फिर वही 77 72 बाई जोन। और ठीक है, ये कितने हो गए। इसके बाद ना फिर वो जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना नीचे, ये वाला 4264 57 ये लिखें, और 4211 4 ये लिखें डायरेक्ट। इसके नीचे वाले मैंने छोड़ दिए मेरे ख्याल में। ये आपके हो गए जी बाई जोन। दोबारा तरतीब से सुन लें बाई जोन, ठीक है जी। पहला लिखें 4354 4350 एक बाई जोन। फिर लिख लें 4344 से लेके 4338 तक सेकंड बाई जोन। फिर लिखें 4322 से लेके 4314 तक से थर्ड बाई जोन। उसके बाद लिखें उसके बाद 10-6 को यार इग्नोर कर दें। 10-6 में ना आप इसको कर लें, 10-6 को छोड़ दें, 10-6 को छोड़ें। इस पे ना हम वो करेंगे, खुद देख लेंगे, अगर देना हुआ पहले पता फ्राइडे आज, उसको छोड़ दें। 10-6 वाले को छोड़ दें और आप चले जाएं बल्कि चौथा बाई जोन चले लिखें। चौथा बाई जोन आप लिखें जी, चौथा बाई जोन लिखें, ठीक है जी। चौथा बाई जोन आप लिख लें, अल्लाह भला करे जनाब, 4306 से लेके 4299 तक, ठीक है जी। ये 98 कर लें, 4 हो गए। पाँचवा बाई जोन लिख लें 88-50 से लेके 81 तक स्कैल्पिंग। और उसके बाद लिख लें 77-76 वाले में आप चले जाएं जनाबे वाला, इसमें ना ऐड कर लें 72, या इसमें आप लिखें जी, ये पाँचवा आएगा मेरे ख्याल में, ये आप लिखें इसके अंदर 76 से लेके 72 तक, 76 72। फिर आप लिखें ये 4200 में आ गए अब, ठीक है। ये जो पाँचवा था ना 4288 85 बाई जोन 81 बाई जोन, फिर आ गया 4276 4272 बाई जोन। और फिर आ गया 4264 4257 बाई जोन। फिर आ गया 4211 और 4204। उसके नीचे देखना हो तो ये लिखे हुए हैं 4100 वाली लाइन में, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं जी सेल जोन की तरफ। अपने सेल जोन लिखें जी। सेल जोन मैंने जो आप लोगों को लिखवाए हैं वो आप लिखें। पहला सेल जोन, एक तो 78-82 हमारा ऑलरेडी प्ले हो रहा है। उसके बाद लिखें जी सेल जोन हमारा डायरेक्ट आप लिख लें 4390-93 का ना स्कैल्पिंग सेल जोन लिख लें, स्कैल्पिंग, ठीक है जी। उसके बाद आप लिख लें, या उसको भी छोड़ना हो ना तो आप छोड़ भी सकते हैं और वेट कर सकते हैं। वो जो ऊपर जोन पड़ा है ना 4399 से लेके 4407 वाला जोन है। और अगर उसका भी पिन पॉइंट जाना है ना तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कि उसका भी अगर आपने पिन पॉइंट निकालना है तो सर आप उसमें ना बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं 4303 से लेके 4307 तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन एंट्री मिस होने का ख़तरा भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। इस वजह से जोन को हम थोड़ा सा पहले से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको मज़ीद इसमें पिन पॉइंट बता ही दूँ तो जनाबे वाला ये देखिएगा, मैं आपको M1 में जाके किस तरह जोन निकाल के देता हूँ, हलवा बना के दूँगा आप लोगों को। मज़ा ना आए ना तो फिर कहना मुझे, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर कैसे 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 करते हैं आप ये। मैं कहता हूँ ऐसा बस छोड़ दो ये कि ऐसा हलवा बना के दूंगा ना, बस आप लोगों ने खाना है, दांत नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। ये चेक करें। आप इस पे जाएं या इस पे भी नहीं जाना तो यहाँ से जाएं, पिन पॉइंट ठोकें इसको। ये वही बात है 4402 से लेके ये बनेगा 4 तक का जोन। लेकिन 73 मैंने 7 तक गया क्योंकि यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस वजह से मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा, मेरी वजह से मेरा आपने जोन लिखना है
क्या जोन लिखना है मेरा? मेरा आप जोन लिख सकते हैं जनाबे वाला, आप 4399 से लेके 7 तक, ये मेरा जोन लिखेंगे। ओके, कितने हो गए जी? सेल जोन 2 हो गए हैं, ठीक है जी, जो पेंडिंग में। उसके बाद जनाब यहाँ पे ना मेरा ख्याल एक 15 वाला जोन पड़ा हुआ था, 15-22 का, 15-22 का हमारा एक सेल जोन पड़ा हुआ है, 44 और 15-22, ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे चलते हैं जी। सेल जोन वही है पुराने वाले जो 31 जनवरी को बताए थे ना, सॉरी 31 जनवरी कह रहा हूँ, 31 दिसंबर को, तो वो वाले जोन अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये जोन बनेगा तो ये है, यहाँ एक और नोट करने वाली चीज़ है, ये हमारा तकरीबन वो 15-22 का एक ही बात है, ये 15-18-22 वाला जोन ही बनेगा। और ये ना आज देखिएगा ये M15 का यहाँ तक जा रहा है, 25 तक ना FVG पड़ा हुआ है M15 का, ठीक है, तो ये नहीं बोलना। और इसके अलावा यानी अगर आपने 15 से नहीं भी करनी ना तो मसला नहीं है, आप इसको 18-22 कर लें या 18 से 25 कर लें, और बताएं 18-25 करें, अब जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर करें। और इसके अलावा ना एक स्कैल्पिंग सेल जोन यहाँ पे आपने लिखना है 4400 ना 30-31 पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है M1 में, मैंने देखा है, तो वो भी आपको स्कैल्पिंग में लिखना है आपने। और आफ्टर 80 पिप्स यू कैन सेट ब्रेक इवन, ठीक है जी, ये लिख लिया। और एक और चीज़ बता दूं मद्देनज़र रखनी है, लाजमी अगेन बता दूं, इग्नोर नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा ये लेवल अच्छे बॉडी के साथ ब्रेक हो जाता है ना, H1 में हो जाए ये वाला 4 वाला पॉइंट ऊपर, अगर H1 भी ब्रेक कर दे, फिर सर आपने इसको रीटेस्ट के ऊपर बाय ही देखना है, फिर आपने इसको बाय में देखना है। फिर ये ना हो कि आप यहाँ से भी सेल करें, यहाँ से भी सेल करें, यहाँ सेल करें, यहाँ सेल करें, फिर ये काम नहीं होना, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि अगर 4404 वाला वो जो 7 कर लें, 7 वाले जोन के ऊपर जनाब H1 की बॉडी क्लोज हो गई, तो आपने समझ लेना है कि अगला हमारा टारगेट क्या होगा। अगला साल हमारा टारगेट जो ओए अगला टारगेट हमारा जो है ना वो ये होने जा रहा है 4560 और ये जनाब 68, फिर ये पड़ा हुआ है एक लेवल, ठीक है जी। तो ये हमारे आगे लेवल पड़े हुए हैं जो आगे प्ले होने हैं अभी। तो बहरहाल आगे वाले जो सेल जोन है वो मैं आपको बताए थे, मेरे ख्याल में 18-22 हो गया सेल जोन। पहला सेल जोन हो गया 4499 से 4407, सेकंड 4418 से 22, थर्ड जनाब 4430-33 तक स्कैल्पिंग सेल जोन। फिर आप लिख लें वो 4441 वाला पॉइंट शायद बताया था मैंने, वो वाला देख लीजिएगा, वहाँ पे भी कुछ पड़ा होगा, ये वाला 4400, हाँ 4441 से 45 तक का कोई जोन मैंने बताया था। और उसके अलावा जनाब 4400, एक सेकंड बताता हूँ अभी कौन कौन सा बताया था मैंने यहाँ पे। सर जी मार्केट जो है ना हलवा है, हलवा, ठीक है, हलवा बना के दे देता हूँ। हाँ वो है 4441.5 से लेकर 45 तक का, फिर है 4465-68 स्कैल्पिंग, फिर है 4473-76 स्कैल्पिंग, और फिर है 4481-88 सेल जोन, फिर है 4512-20, और फिर है 4542-50। ओके जी, ये हमारे सेल जोन हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड क्या नाम है, जुम्मा मुबारक जी आप सबको। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी नासर है। अल्लाह पाक हमें आज के दिन भी प्रॉफिट करने की तौफीक अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक और शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती सारा आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप लाइव मुलाकात करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 मुलाकातों के अंदर आपको ट्रेन कर सकता हूँ इंशाल्लाह। ओके जी।